फौज पर सियासतदानों के बयानात इस वक्त एक अहम मामला बन चुका है। फौज की तरफ से बार बार ये दरख्वास्त की जा रही है कि सियासत से हमें बाहर रखा जाए और बाहर ही रहने दिया जाए। कल एक बार फिर DGISPR ने अपने बयान में कहा कि मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू से बाहर रखें। हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि हम मुल्क की सियासत में शामिल नहीं हो सकते। और साथ ही उन्होंने अहम बात यह भी की कि इंतखाबात का फैसला सियासतदानों ने करना है। सियासतदान इस काबिल हैं कि वो बैठ कर बेहतर तरीके से फैसले कर सकें। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल अटक में जलसे से खिताब किया, जिसमें उन्होंने रजीम चेंज का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो साजिश रोक सकते थे उन्हें बताया कि हुकूमत गई तो बड़ा माशी नुकसान होगा। जलसे पर जलसा कर रहे हैं इमरान खान, बड़ी तादाद में अवाम उनकी कॉल पर निकल रहे हैं। क्या इमरान खान मज़ीद ख़तरनाक हो चुके हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे। और सियासी मामलात में एक और मामला ये भी है कि नवाज़ शरीफ साहब और उनके जो भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब, वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। अपनी कैबिनेट के साथ शहबाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं। लंदन में क्या मामला तय हो रहे हैं, क्या ऐसी बातें हो रही हैं जिनके हवाले से लोगों में चहमगोइयाँ हैं इस वक्त? और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि असेंबली तोड़ने का भी शायद फ़ैसला कर लिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त मरियम नवाज़ साहिबा जो जलसे कर रही हैं उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हमें इमरान खान साहब ने जो एक गन फैलाया है उसका बार अपने सर पर लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका टोकरा अपने सर पर उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हवाले से भी हमने बात करनी है। ये तमाम जो सियासी मामलात हैं इन पर हम बात करेंगे। फिर एक और मामला ये भी हुआ है कि FIA ने भी ये कह दिया है कि हम नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब वगैरह पे जो केसेस थे उनको हम परस्यू नहीं करेंगे। इस पर भी बहुत सारी शहमगोइयाँ हो रही हैं। तो ये सारे वो मामलात हैं कि जिसकी वजह से लोग काफ़ी तशवीश में मुब्तला हैं कि आखिर हमारी सियासत में हो क्या रहा है। और फिर मुआशी मामलात तो हैं ही जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमारी मईशत जिसके हवाले से बार बार ये बात कही जा रही थी, जो हुकूमत इस वक्त है, जब वो अपोजिशन में थी तो वो ये कह रहे थे कि इमरान खान से मईशत कंट्रोल नहीं हो रही है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और उस महंगाई को अगर कंट्रोल ना किया गया तो मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा। और इस महंगाई को कंट्रोल करने का तरीका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि इमरान खान साहब को निकाला जाए। लेकिन अब जब इमरान खान साहब जा चुके हैं, ये हुकूमत आ चुकी है, तो भी ऐसा ही हुआ है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम सलाम। आमिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो अगर एक छोटा सा सवाल कर लूँ कि इमरान खान साहब जिस तरह से जलसे कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हुकूमत जाएगी तो मैं और ख़तरनाक हो जाऊंगा, तो आपको क्या लगता है वो मज़ीद ख़तरनाक हो गए? यकीनन इमरान खान जो है बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, ये जो मौजूदा हुकूमत आई है, क्योंकि आपको पता होगा ओवैस के ये हुकूमत जो है पहले दिन से, बल्कि आने से पहले से मुतनाज़ा हो गई है और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है। वरना हमेशा ये होता है कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है उसके बाद 1.5-2 बरस का एक हनीमून पीरियड होता है, उसके बाद उसकी जो मकबूलियत है उसका ग्राफ नीचे आता है। ये पहली हुकूमत आई है कि रोज़े अव्वल से बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा और कमज़ोर ग्राउंड पे खड़ी हुई है। अच्छा, पहली जो इस वक्त हुकूमत से बाहर हैं वो पॉपुलर हो गए, ये भी बड़ा रिवर्स नैरेटिव हुआ है। जी, मैं वही उसी तरफ आ रहा था कि ये पहली मरतबा तारीख में यही बात भी हुई है कि जो हुकूमत जाती है अमूमन गैर मकबूल होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ जो है वो बहुत बुलंद सतह के ऊपर है। तो यकीनन वो इस वक्त बिल्कुल कांटे की तरह खटक रहे हैं इन सब के दिलों में। वो जो PDM की क़यादत है, जो मौरूसी सियासत के जो लोग नारा बुलंद करते हैं और उसको मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, मुल्क के लिए सब मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि जो मजबूत माशी फैसले करने हैं वो फैसले नहीं हो रहे हैं। इदारों पे से लोगों का इत्मीनान जो है वो आप देख रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा इरोड हुआ है और हर चीज़ इस वक्त मुल्क में क्वेश्चनेबल हो गई है, हर चीज़ पे एक सवालिया निशान है। तो जाहिर है कि ये हालात ऐसे हैं कि जिसमें ना आपकी मईशत संभल सकती है, ना आपका दिफा मजबूत हो सकता है, क्योंकि जब तक आप सियासत को सही नहीं करेंगे आप ये दोनों काम जो है इफेक्टिवली नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले बहुत सारे लोग जो ये एतराज़ कर रहे हैं कि इमरान खान मुल्क को एनार्की की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्या फिर ये एतराज़ ठीक है? नहीं, इमरान खान तो नहीं मुल्क को इनारकी की तरफ लेके जा रहे। इनारकी की तरफ वो लोग लेके जा रहे हैं कि जिन्होंने उन लोगों को मुसल्लत कर दिया पाकिस्तान के ऊपर कि जिनके किरदार पे सवालिया निशान है, जिन पर बदउनवानी के इल्जामात हैं, जिन पर कई बिलियन डॉलर्स की रुपयों की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। तो बात यह है कि अगर आपने पाकिस्तान का तस्वुर ये रखा है कि यहाँ पर जो है इलीट कैप्चर होगा
और बदनवान तरीन लोग जो हैं जिनके ऊपर मुकदमात बने हुए हैं 50% से ज्यादा कैबिनेट मेंबर्स के ऊपर जो है, आप ये देखें कि कोई ना कोई इस पे इल्जाम है। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चला करते। आप बरतानिया की मिसाल देते हैं और कहते हैं कि जी पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है, वहां पर एक, मैंने अभी एक दो प्रोग्राम में और भी कहा कि एक उनका MP उसका कंजर्वेटिव पार्टी का वो पॉइंट देखते हुए पकड़ा गया। उसने कहा जी मैं गलती से चला गया तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन जनाब उसको अगले दिन पब्लिक दबाव पर इस्तीफा देना पड़ा। और वहां पर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था जी फुटबॉल का, उसने जरा सा माशी अपने लेन देन के मामलात में घपला किया, वो जेल में चला गया। तो बात ही कि हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं होता। हमारे मुल्क में मतलब जुर्माना हो गया, वहाँ वो पार्टी अटेंड कर रहे थे कोविड के हवाले, कोविड के दिनों में, तो उधर भी जुर्माना हो गया। यहाँ तो FIA कहती है कि हम केसेस ही परस्यू नहीं करेंगे अब। जी वो गालिबन उन्होंने वो बयान वापस ले लिया अपना और अब कह रहे हैं कि जी हम परसू करेंगे। लेकिन उस मुल्क में जिसमें वजीर आजम पे इल्जाम हो, उसका बेटा चीफ मिनिस्टर, उस पे इल्जाम हो, तो FIA बेचारी क्या कर लेगी? आप मुझे बताइए कि इस मुल्क में जब इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम होंगे जिसमें 15 kg जो है हेरोइन जो है इधर से उधर की, अब वो ठीक है कि वो अभी साबित नहीं हुआ, लेकिन दुनिया में कोई और मुल्क होता जहां पे कानून की हुक्मरानी होती तो पहले आपको अपना नाम क्लियर कराना चाहिए, तो उसके बाद आप इक़्तिदार में आ सकते थे। दुनिया में कहीं पर भी पब्लिक ऑफिस होल्डर का बड़ा एक, कहते हैं ना वो अबव ग्राउंड होता है, अबव उसका मतलब है कि उस पर कोई इल्जाम नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है और यहाँ पे जो जितना बड़ा जिस पे इल्जाम है वो उतना बड़ा उसके हाथ में इख्तियार दे दिया गया है। जी वैसे अच्छा, इमरान खान साहब ने जलसे में एक बात की कि जब साजिश का मुझे पता चला तो मैंने उन लोगों को बताया जो मामलात कंट्रोल कर सकते थे, और ये भी बताया कि हमारी मईशत पर बड़ा बुरा असर होगा, मगर वो उन्होंने कान ना धरे। तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने बताया और क्यों उन्होंने कान नहीं धरे? देखिए अब ये दिलचस्प बात है। इस वक्त ज़ाहिर है कि एक हमारे यहाँ मखसूस हल्का है कि जो फौज पे हमेशा से तनकीद करता रहा है, उसमें वो आपको पता है कि सब नेशनलिस्ट कुव्वतें शामिल हैं, कुछ हमारे छोटा सा टाइनी सेगमेंट ऑफ लिबरल है, बाहर बैठे हुए हमारे कुछ नाम नहाद दानिश्वर हैं। लेकिन पहली मरतबा आप देखें कि ये जितना हमारी फौज ये कहती है कि वो गैर जानिबदार है और न्यूट्रल है और एपॉलिटिकल है, आप ये देखें कि उतनी ज़्यादा तनकीद बढ़ रही है। तो सवाल ये करना चाहिए कि ये तनकीद क्यों बढ़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों को ये जो उनका स्टांस अभी जो पब्लिक पोस्चर लिया है पाकिस्तान आर्मी ने, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की अपनी मखसूस तारीख है, आप एकदम उसको बदल नहीं सकते। आप ये नहीं कर सकते कि जी कल तक तो हम पाकिस्तान की हर चीज़ को देख रहे थे और लोग आप पे इत्मीनान भी करते थे, लेकिन आपने एकदम कहा कि जी हमने दामन झाड़ दिया और जाम उल्टा दी, अब हम नहीं इस चीज़ को वो करेंगे। तो मेरे ख्याल में लोगों की तवक्कुआत पाकिस्तान आर्मी से बहुत ज़्यादा है। वो समझते हैं कि हमारी न सिर्फ सरहदों के ये निगहबान हैं, बल्कि अगर मुल्क के अंदर भी कोई करप्शन होगी, कोई साजिश होगी, उसके खिलाफ भी जनाब अपना किरदार अदा करेंगे। गो क्या ही नहीं नहीं बनता, लेकिन फिर भी करेंगे। तो ये सब चीजें जो है मेरे ख्याल में तवक्कुआत लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फौज से बहुत ज्यादा हैं, और फौज को उन एक्सपेक्टेशंस पे, तवक्कुआत पर जल्द या बदेर पूरा उतरना पड़ेगा। जी अच्छा, अब फौज जो है वो तो बार बार ये बात करती जा रही है कि हमें तो सियासत से दूर ही रखा जाए, लेकिन जो हमारे सियासी हलके हैं क्या वो फौज को दूर रखने पर आमादा हैं? क्योंकि उनके सवाल उनकी बातें तो ये होती हैं कि फौज को भी दूर रहना चाहिए सियासत से, लेकिन उसके बाद फिर ये भी खबरें आती हैं कि अंदर खाने मुलाकातें भी होती हैं और माफ़ी तलाफ़ी भी होती है और अपने मामलात सेट करने की कोशिश भी की जाती है। अब कहते हैं वो अपनी नौकरी की दरखास्त लेकर सब उधर ही जाते हैं सबसे पहले ना, ये कोई इसमें कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मतलब एक असूली तौर पे एक फैशनेबल पोजीशन बन गई कि जी फौज का कोई ताल्लुक सियासत से नहीं होता, लेकिन दुनिया भर में जो मैच्योर डेमोक्रेसीज है वहां पर भी एस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार होता है, उसकी से होती है, और जो तरक्की पजीर ममालिक है वहां पर फौज का ज्यादा बड़ा किरदार होता है, क्योंकि फौज वो वाहिद इंस्टीट्यूशन होता है कि जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में उसने काम किया होता है। तो वो ये नहीं कर सकता, उसके मुकाबले में जितने दीगर इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बहुत ही कमजोर हैं, और वो पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। तो फौज ये नहीं कर सकती कि जनाब आप देखें सैलाब आएगा फौज का किरदार बनता है, कोई तबाही आती तो फौज को आगे आना पड़ता है। तो बात ये है कि फौज जो है अगर वो ये देखे, फौज ये समझती है कि जी हम सिर्फ सरहदों की निगरानी करेंगे, लेकिन अगर पीछे आपका जो है किला कमजोर है, आपके यहाँ सियासत बदनवान लोगों के हाथ में, आपके इक़्तिदार बदनवान लोगों के हाथों में, तो आप सरहदों पे वो किरदार अदा नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं करना। आपको दिफा मजबूत करना है तो पहले मुल्क की अंदरूनी सियासत को मजबूत करना पड़ेगा, मईशत को मजबूत करना है तो पहले सियासत को दुरुस्त करना पड़ेगा। तो जब तक आप सियासत को दुरुस्त नहीं करेंगे और आप सियासत को जी
अंदरूनी जो हमारी सियासत हो रही है वो तो आजकल बैरून मुल्क हो रही है सारी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अपनी कैबिनेट के साथ मौजूद हैं लंदन में। वो लंदन क्या करने गए हैं? ऐसे कौन से फैसले हैं जो कि लंदन जाकर ही होने हैं? और लंदन में नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का ये भी एतराज़ है कि एक ऐसा शख्स जो कि अदालतों से ज़मानत पर लेकर और वो 50 रुपए के बॉन्ड पेपर पर बाहर गया हुआ है, वो शख्स पूरी कैबिनेट को और पूरे सबको वज़ीर आज़म को बुला लेता है, सब पहुँच जाते हैं वहाँ पर और उसके बाद वहाँ पर फैसले वो कर रहे हैं। और सीक्रेसी का भी उन्होंने कहा है कि जी सीक्रेट रखी जाएंगी वहाँ पर जो बातें हो रही हैं। तो ये ऐसे क्या फैसले करने हैं उन्हें? बड़ा सोने में तोलने वाला आपका सवाल है ये। बात है कि पब्लिक परसेप्शन क्या है। पब्लिक परसेप्शन ये दुनिया में ये परसेप्शन बना है कि एक हमारा कन्विक्टेड शख्स जो अदालत से झूठ बोल कर गया, जैसा आपने खुद फरमाया कि 50 रुपए का बॉन्ड देकर गया और फिर उसने उस वादे को पूरा नहीं किया। उसके जो भाई वजीर आजम बना उसने कहा कि मैं अदालत में पेश करूंगा, वो अपना वादा पूरा नहीं कर सका। उसके इशारे पर इस मुल्क का जैसा भी वजीर आजम है मुतनाज़ा तरीके से वो इक़्तिदार में आया, लेकिन वो जनाब वो वहां पर जाता है उनकी कदमबोसी के लिए कैबिनेट मेंबर्स जाते हैं। तो दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि एक मफरूर शख्स, एक कन्विक्टेड शख्स के सामने कतार बनाकर जो है आपकी काबीना सामने खड़ी हो। कोई और मुल्क होता अभी तक तो मतलब है एक पूरा एक हिजान बर्पा हो गया होता, लोग सड़कों पर आ गए होते। आप ये करना चाहते हैं कि जी लोग उनकी जो कैबिनेट मीटिंग हुई उन्हें वीडियो लिंक पे हो सकती थी, अगर इतनी मुशावरत करनी थी आप जूम मीटिंग कर सकते थे। लेकिन आप चाहते हैं कि जी क्यों गालिबन उनको खदशा है कि हमारी बातें कोई सुन ना ले, कहीं पर मुखबरी ना हो जाए। तो भाई लंदन तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का कैपिटल है, बरतानवी एजेंसी वहां मौजूद, अमरीकी वहां मौजूद, भारतीय वहां मौजूद, सारे मतलब है वहां पर एक्टिव हैं। वहां पर आप अपनों से पर्दा करने के लिए आपने अपने राज जो है तश्तज़बाम कर रहे हैं आप लंदन में बैठकर। उस प्रॉपर्टी में बैठकर आपने ठिकाना लगाया कि जिसपे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं, जो चोरी की रकम से आपने खरीदी है, जो खुद एक मुतनाज़ा प्रॉपर्टी। आप बताएं दुनिया में कहाँ ऐसा होता है? क्या मतलब ऐसा होना चाहिए? हम अखलाकी तौर पर बिल्कुल दिवालिया कौम है क्या? पाकिस्तानियों को इन्होंने समझा हुआ क्या, राजवाड़ा समझा हुआ है पाकिस्तान को कि जिस तरह मर्जी चलाएं। तो मेरे ख्याल में ये चलने वाली चीज नहीं है। जितना ज्यादा ये लोग यहाँ पर रहेंगे इक़्तिदार में उतना मुल्क के लिए खतरनाक है। इस वक्त पाकिस्तान का मुस्तकबिल स्टेक पर है, हमारा अमन अमान स्टेक पर है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर कुछ इस तरह की बातें हो रही हो, जैसा कि मरियम साहिबा भी कहती हैं कि हमें इमरान खान साहब ने जो गन फैलाया वो अपने सर पर उठाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह की बातें हो रही हो कि हम इस मैस से बाहर निकलें, तो असेंबलियाँ तोड़ने की भी बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। देखिए तारीखी तौर पर तो ये गन जो है इन्हीं लोगों ने फैलाया है। जो पाकिस्तान आज अपने घुटनों पर है वो इन खानदानों की वजह से, इस मौरूसी सियासत की वजह से है। और जितना अच्छा होगा, इमरान खान का भी मुतालबा ये कि जो लूली लंगड़ी असेंबली है ये इज अ ब्रोकन असेंबली, 120 लोग जो है इसमें मेंबर नहीं है वहां पर। आप जितनी जल्दी इसको खत्म करें, रैप अप करें, आप जो है जितनी जल्दी इस मुतनाज़ा हुकूमत से छुटकारा हासिल करें, एक मजबूत केयर टेकर हुकूमत आए कि जो कि मुश्किल फैसले कर सके। बेशक उसको अदालत की सपोर्ट होनी चाहिए, अदलिया उसको एक मैंडेट दे कि जी आप मतलब अगर 3 महीने की शर्त होती है आप उसको ज्यादा वक्त दें ताकि वो मुल्क में इस तनाव को डिफ्यूज करे और मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाए। लेकिन सिर्फ इंतखाबात कराना काफी नहीं है, इंतखाबात से पहले आपको रीबूट करना होगा अपना अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस। आपको चोरों को पकड़ना होगा, उन लोगों पर इंतखाबात के दरवाजे बंद करने होंगे कि जो गले गले बदनवानी में मुलव्विस। वो इलेक्शन आपको क्या लगता है कि ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक जो उन्होंने बात की थी, हम इसी साल देख सकते हैं नवंबर के आसपास कुछ? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या हमारी मईशत जो है वो 3-4 माह 5 माह इंतजार कर सकती है? बहुत बड़ा सवाल है। अभी जो मईशत की हालत है आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते। ये लोग हमें आधा सच भी नहीं बता रहे, ये हमें बता नहीं रहे कि उस वक्त इनको क्या फैसले करने, और ये फैसले नहीं कर सकते डर के मारे। उन्हें पता है कि इमरान खान के हाथों में मजीद गोला बारूद और असलाह दे देंगे जिससे वो इनको बिल्कुल बर्बाद करके रख देगा। तो क्योंकि ये लोग फैसले नहीं कर पाते, मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, और उसे बचाने के लिए इनसे छुटकारा हासिल करना अज़बत जरूरी है, आज जरूरी है, बल्कि कल जरूरी था जो गुजर चुकी है। और फाइनली ये मैं पूछना चाहूँगा कि इमरान खान साहब के जलसे और जिस तरीके के इल्ज़ामात उन पर लगाए जा रहे हैं इस वक्त, और ये बात भी राना सनाउल्लाह ने कही कि मैं तो 20 बंदों को भी इस्लामाबाद में ना आने दूँ अगर मुझे इजाज़त दी जाए, तो क्या ऐसा सूरत हाल कोई पैदा हो सकती है कि जिसमें इमरान खान साहब को नज़रबंद कर दिया जाए? पहली बात हुई कि इस वक्त इमरान खान पे जितने भी आप इल्ज़ामात लगा लें,
इमरान खान मिस्टर क्लीन ऑफ पाकिस्तान हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के मिस्टर क्लीन हैं, उन पे कोई इल्ज़ाम चिपक नहीं रहा। जेल में डाल के भी देख लें, उनको गिरफ्तार करके भी देख लें, बात ही कि उससे इन लोगों पर इत्मीनान बहाल नहीं होगा। और सबको बड़ा जोम होता है कि जी हमारी मूंछ पे हम ताव देंगे, नोकीली करेंगे, उसके बाद फला शख्स को नहीं आने देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब अवाम निकलते हैं तो आप देखेंगे फिर वो कहाँ तक जा सकते हैं और क्या कुछ हो सकता है। तो खुदा करे वो वक्त ना आए कि फैसले सड़कों पर हों। सड़कों पे अगर फैसले हुए, पाकिस्तान में फिर कोई इदारा भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा अगर लोग निकले बेपर के। तो आप उस वक्त से डरें। आप ये जो चोरों को मुसल्लत किया गया इस मुल्क के ऊपर, उनसे छुटकारा हासिल करने की जरूरत है। कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। आप देखें कि यूनिलैटरली फिर उन्होंने भारत में अपना ट्रेड मिनिस्टर तैनात कर दिया। अभी ऐसे ऐसे उसी तरफ जा रहे हैं, मोदी के सामने घुटने टेकने के लिए जा रहे हैं। ये जो इमरान खान की पॉलिसी थी कि जी देयर बी नो मतलब टॉक्स विद इंडिया, कि जब तक वो अगस्त 5, 2019 के इक़दाम कश्मीर में वापस नहीं लेता, उस पर हमें कायम रहना चाहिए। लेकिन ये लोग हर चीज को बिट्रे करना चाहते हैं। आप कश्मीरियों से पूछें वो कितना इन पे इत्मीनान करते हैं। मकबूजा कश्मीर के लोगों से मेरी बात होती है, अफ्रीका में, कोई लंदन में, वो परेशान है। उन्होंने कहा जी देयर हैज बीन अ बिट्रेयल। आपने जिस तरह यूनिलैटरल काम किया है और अभी कहते हैं घेंपे करेंगे जी नहीं हम अभी तिजारत नहीं छोड़ रहे और हमारी रब्बानी खरके कि उसी पॉलिसी पे गामजन है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि आप जो है ट्रेड मिनिस्टर लगाए वहां पर? बिल्कुल ये सवाल है आपने, क्या भारत कोई उसकी तरफ से 1 इंच का, 1 मिलीमीटर का उनकी तरफ से कोई एक कहते हैं ना अच्छा इक़दाम आ रहा हो? वहां पे जो मुसलमान हैं भारत में, उनकी क्या हालत कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में क्या हालत कर रहे हैं, और हमारे लोग जो हैं मतलब है वो लंदन में हैं और वो पता नहीं भारतीय फिल्में देख रहे हैं, भारतीय गाने गा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं कि जैसे भारत से इनको जो है वहीं से मक्खन लगा के रोटी मिलती है इनको। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आमिर ज़िया साहब, आपने वक्त दिया हमें। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही थी।